अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि चौड़े अरज वाले कपड़े से जिसको अमूमन डबल अरज वाला कपड़ा भी कहा जाता है, उससे ग्राफिंग कटिंग किस तरह की जाती है। तो ये वीडियो शुरू करते हैं और ग्राफिंग कटिंग और स्टिचिंग का मुकम्मल तरीका मैं आपको सिखाऊंगी इसमें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियोस को ताकि मज़ीद इनसे और लोग भी फ़ायदा उठा सकें। बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब सिखा रही होती हूँ इसमें। उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो इसमें सबसे पहले कपड़े को फोल्डिंग का होता है। इस तरीके से मैंने इसको 4 फोल्ड किया हुआ है और इसको मैंने पिन अप कर लिया है, क्योंकि ये कपड़ा जो है ये क्रिंकल जॉर्जेट है और इस कपड़े को सेट करना ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि फिसलन बहुत ज़्यादा होता है। तो कपड़े को 4 फोल्ड कर दें इस तरीके से। ये चौड़ा अरज है इसका टोटली। तो इसको मैंने डबल मोड़ा। डबल मोड़ने के बाद फिर मैंने इसको एक बार और मोड़ लिया और इस तरीके से मैंने इसको जगह जगह से पिनअप किया हुआ है। यहाँ से भी पिनअप है, यहाँ से, यहाँ से। तो इस तरीके से ये होगा कि कपड़ा फिसलेगा नहीं, इधर उधर नहीं होगा और आराम से हमारी ग्राफिंग मुकम्मल हो जाएगी। तो पांचे पे हम निशान लगाएंगे। ये 2.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है। 2 इंच जो होगा वो हमारा ट्राउजर की फोल्डिंग आएगी। आधे इंच पे अंदर को मोड़ेंगे। कुल लंबाई जो है मेरे पास 37 इंच की आ रही है। 37 इंच मैंने कुल लंबाई का रख लिया है। यहाँ पर आके मैंने निशान लगा दिए नेफे के लिए। 2 इंच का मेरा नेफा जाएगा, आधा इंच इसमें फोल्डिंग आएगी। सेम इसी तरीके से फिर मैंने निशान लगाना है। यहाँ 2.5 इंच पे निशान लगा दिया, आधे इंच पे लगा दिया। इस लाइन को इस लाइन से जोड़ेंगे, इस लाइन को इस लाइन से जोड़ेंगे। इसके बाद मैंने पांचे का निशान लगाना है। 7 इंच का मेरा पांचा है, ये मैंने इजाफी सिलाई के लिए रख लेना है। यहाँ से भी मैंने 37 इंच का निशान लगाना है, ऊपर की तरफ जाएंगे। 2 इंच का मैंने नेफे के लिए रखना है, आधे इंच मेरे फोल्डिंग में काम आएगा। अब हमने स्क्वायर स्केल से इसके निशान लगा लेना है इस तरीके से। एक लाइन हमें यहाँ भी ड्रॉ करनी है। यहाँ से चौड़ाई आ रही है 14.5 इंच की। ये जिसका है उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे लूज सिलाई करके देना है। तो इसमें मैं यहाँ पर छोटी रुमाली लगाऊंगी। यहाँ पे जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था, आधे इंच हमारा फोल्डिंग में आएगा, 2 पे हमारा नेफा आएगा। यहाँ से हमने फिर अपने आसन का निशान लगा लेना है। आसन मुझे चाहिए यहाँ पे 16 इंच का, आधे इंच सिलाई का जाएगा। अब इसमें ये चौड़ाई कम है तो इसमें मैं यहाँ पर पीस लगाऊंगी आसन में। तो इसको अब मैंने यहाँ तक ग्राफिंग की है, लेकिन मुझे नीचे से थोड़ा इजाफी रखना होगा। यहाँ से आगे से हमने रुमाली लगानी होगी, उसके बाद हमें अपना आसन का निशान लगाना होगा और यहाँ से शेप हमारी ऐसी ही जाएगी जैसे नॉर्मल ट्राउजर की होती है। ये हमारे ट्राउजर की शेप आ गई। अब मैंने यहाँ पे जो इस साइड का बचा हुआ कपड़ा है, ये कपड़ा यहाँ लगाकर मैंने इसकी चौड़ाई मुकम्मल करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कटिंग करनी होगी। यहाँ पे कट का निशान लगाएंगे फोल्डिंग के लिए। यहाँ लंबाई में जो इजाफी कपड़ा बचा था वो मैंने ये निकाल लिया है कटिंग करके और अब इसको 4 फोल्ड करना है इस तरीके से और आधे इंच हमने इस पर चढ़ा के रखना है। सिलाई का हिसाब जो होगा वो सिलाई का मार्जिन हमने आगे इजाफी बढ़ा के रखना होगा और यहाँ से इसको सेट कर देना है। ख्याल रहे कोई भी कपड़ा आगे पीछे ना हो, चारों कपड़े एक बराबर आए इसमें।
अब यहाँ से मैंने चौड़ाई रखनी है। ये मुझे लूज साइज का ट्राउज़र जो है सिलाई करना है, तो यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है 17 पर, आधा इंच, यहाँ से 2 इंच, यहाँ से जितना हमें आसन चाहिए था 16 इंच, 16 में आधा इंच सिलाई का जाएगा और इसको यहाँ से जोड़ लेंगे। और यहाँ से जो होगी इसकी यहाँ से भी शेप आएगी। मार्किंग को थोड़ा मैं डार्क कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो ये हमारी ग्राफिंग मुकम्मल हो चुकी है, इसकी भी मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो ये हमारे चौड़े अरस वाले कपड़े से खड़ा ट्राउज़र जो है इसकी ग्राफिंग कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसमें चूंकि ये चौड़े अरस में था, इसको फोल्ड कर दिया जाता है। तो उसके बाद इसकी चौड़ाई के लिए हमें रुमाली लेनी होती है और वो रुमाली हमने इस तरीके से इस पर सेट कर ली है। और बिल्कुल लूज साइज वाला हमारा कड़ा ट्राउज़र जो है उसकी ग्राफिंग कटिंग हो चुकी है। तो इंशाल्लाह अब मिलते हैं नई वीडियो में एक नए काम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।